हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है आर्मी में, फ्रेंड्स ये आपके इनवाइट की गई है आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड रिक्रूटमेंट 2022 के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। अभी फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है ये डीआईपी की वेबसाइट पर जारी हुआ है। जैसे ही ये अपडेट होगा आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 अप्रैल आपकी रहेगी, और जैसे ही वो कंफर्म होगी jobrasta.com पर आप जाएंगे तो आपको कंफर्म डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है वो फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाने वाली है। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, जिसमें एलिजिबल इंडियन सिटीजन से यहाँ पर फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद दिए गए इस एड्रेस पर विद इन 45 डेज के अंदर, जो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन रहेगा एडवर्टाइजमेंट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मीन्स रोजगार समाचार में। तो जैसा मैंने कहा, रोजगार समाचार में जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही फ्रेंड्स jobrasta.com पर वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो वैकेंसीज दी गई हैं उसमें आपको पोस्ट का नाम और यूनिट का नाम दिया गया है, साथ में आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, और आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर है वार्ड सहायिका की वैकेंसी। अब इसमें आपको वार्ड सहायिका में जो यूनिट है उसके नाम दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पर वो मैट्रिकुलेशन आपकी रहेगी, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस अगर आपके पास एज ए दाई है इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है इन ट्रेड ऑफ दाई इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर आपके पास ओनली 10th ही है तो आप इसमें 10 से भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वार्ड सहायिका पोस्ट के लिए। इसके बाद है हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट। अब हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट में भी आपको यूनिट का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपका देखिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और नहीं भी है तो आप ओनली 10th प्लस में सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहेगा। तो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो आपकी 70 रहेंगी, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर डिवाइड कर बताई गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रेंड्स बाद में बताई जाएंगी। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम के बेसिस पर होगा, रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स स्किल या ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लोजिंग डेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म के रिसीव करने की जो डेट है वो एडवर्टाइजमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके 45 डेज आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वर्किंग है पहले से ही तो आपको एनओसी भी सेंड करनी होगी। न्यू एंड जो आपका एंट्रेंस है वो जो गवर्नमेंट सर्विस है जो कि एंटर करेंगे 1 जनवरी 2004 के बाद, उनको फ्रेंड्स जो पेंशन स्कीम है, जो न्यू पेंशन स्कीम है वो आपको अवेलेबल होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है जो पोस्ट आपकी यहाँ पर है वो ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी के बेसिस पर है। आपकी जो पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन इंडिया कंडक्ट की जा सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फीस जो है वो 100 रुपीज़ रहेगी। ये आपके पोस्टल ऑर्डर के तौर पर आपको जमा करवानी होगी। पोस्टल ऑर्डर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर बनवा सकते हैं इन फेवर ऑफ कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल WC चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 134 107 के नाम पर। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंक्लोज करना होगा सेल्फ एड्रेस एनवलप। तो आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी सेंड करना है, जिससे आपका एडमिट कार्ड आपको इसी एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। साथ में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेंड करनी होगी। जो कि रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्रेंड्स फीस में आपको छूट मिल जाती है। और पोस्टल ऑर्डर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी पब्लिकेशन डेट रहेगी एडवर्टाइजमेंट की उसके बाद ही आपको बनवाना है। अभी आपको ये बनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर रोजगार समाचार में ये अपडेट आएगा उसके बाद की डेट ही मान्य आपकी रहेगी। आपके जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पीपीओ की कॉपी है, या फिर इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, पास
पासपोर्ट है या पीआरसी सर्टिफिकेट है वो आप सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब आपका जो मेन एनवलप होगा उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी कैटेगरी आप कैपिटल लेटर्स में मेंशन करेंगे। और रिजर्व कैंडिडेट जो है वो उसको फ्रेंड्स कैटेगरी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर मेंशन करना जरूरी रहता है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म आपको फिल कर सेंड करना होगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स किस वजह से आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है उसकी जानकारी दी गई है। यहां पर फ्रेंड जो फॉर्म है वो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करेंगे दिए गए इस एड्रेस पर। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो एग्जाम जो है फ्रेंड्स यहां पर होगा वो आपके देखिए रिटन एग्जाम आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होगा। इंग्लिश का जो आपका टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होंगे। जो स्टैंडर्ड होगा आपके एग्जाम का वो फ्रेंड्स 10th लेवल का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखी जाएगी। अब ये जो एग्जाम है ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे और यहां पर 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिलेगा। तो आपके देखिए 150 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के, 2 घंटे का समय है, मतलब 120 मिनट का समय है और ये आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका यहां पर आगे की जो प्रोसेस है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो पेज नंबर 4 पर एनेक्सर ए आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आपको मेंशन करनी होगी। और जैसा मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का जो आपको पीडीएफ है वो फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारी वेबसाइट jobrasa.com पर मिल जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको लगानी है जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो आपको क्रॉस साइन करना होगा। आपका नाम आपको यहां पर लिखना है ब्लॉक लेटर्स में और इसके अलावा हिंदी में, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपका मदर नेम आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है और लास्ट डेट पर आपका एज क्राइटेरिया काउंट कर मेंशन आपको करना होगा। इसके लिए आप एज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैटेगरी आपको देनी है तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी सेंड करना होगा। एज ए एक्स सर्विसमैन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंक्लोज करना होगा पीपीओ। इसके बाद आपकी नेशनलिटी, रिलीजन, आपका एड्रेस आपको यहां पर मेंशन करना है। और ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन एड्रेस आपको बिल्कुल सही फिल करना होगा क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपका जो हाउस नंबर है, विलेज है, मोहल्ला है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये आप एंटर करेंगे। परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो सेम एंट्री कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग यहां पर भर सकते हैं। मेल आईडी आपको यहां फिल करनी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी देनी है, जैसे 10th 12th या फिर आपके पास जो सैनिटरी आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा इंस्पेक्टर का उसकी जानकारी आप यहां फिल कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो डिक्लेरेशन है इसमें आपको यहां पर डिक्लेरेशन को पढ़ना है, सिग्नेचर आपको करना है और नाम लिखना है। अब यहां पर आपसे कहा गया है 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, एक फोटो आप फॉर्म पे चिपकाएंगे, 2 आप एडिशनल सेंड करेंगे। पोस्टल ऑर्डर या डीडी जो आपने बनवाई होगी वो फ्रेंड्स से किस फेवर में बनवाई है, उसका नंबर क्या है, किस डेट पर बनवाई है वो आपको देना है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट आप सेंड कर रहे हैं वो जानकारी आपको देनी होगी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन मेल कैंडिडेट के लिए, राइट थंब इंप्रेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको करना है। सिग्नेचर करना है आपको और इसके बाद आपको यहां पर नाम लिखना होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको यहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो फॉर्म है उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अपडेट आने के बाद। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।